बच्चों आज की वीडियो का कंटेंट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 11 स्टैंडर्ड। तो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। un एक सीक्वेंस है, un+1 इक्वल टू 3 टाइम्स un-2 टाइम्स un-1 ये गिवन है, और u0 है 2 के इक्वल, u1 है 3 के इक्वल, ये भी गिवन है। बच्चों प्रूव आपने ये करना है, ठीक है ना। तो pn स्टेटमेंट लेट करके चलते हैं भाई। Pn is a statement u2 raised to the n+1 and n is पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर को मैंने लिख दिया n बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी कि नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले जो है P1 चेक करते हैं। देखिए P1 यानी कि यहाँ पर 1 रखेंगे और ये क्या आ जाएगा 3, ठीक है ना। तो P1 आ गया बच्चों 3। अब यहाँ पर जो P1 है P13 मीन्स U1 क्या आ गया आपका 3, ठीक है ना। UN था ना ये, तो यहाँ पर 1 रखा तो U1 कितना आ गया 3। अब U1 3 गिवन है भाई, तो ये ट्रू हो गई बात बिल्कुल, ठीक है ना। U1 क्या है आपका 3, ये गिवन है बच्चों। अब P2 चेक करते हैं। देखो P2 क्या आएगा, यहाँ पर 2 रख देंगे, 2 raised to the 2 + 1 दैट इज 5। तो P2 मीन्स U2 क्या निकल गया 5। अब हम चेक करते हैं कि U2 कितना आएगा, इससे चेक करते हैं। देखो इसमें अगर n की जगह 1 रखेंगे तो तब जाकर आपका क्या निकलेगा U2। तो यहाँ पर 1 रखेंगे बच्चों, U1-2 टाइम्स U0, यहाँ पर 1 रखने से तो U2 आपका आ जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन सीक्वेंस। तो U1 की वैल्यू रखेंगे जो कि क्या है 3, और U0 की वैल्यू रखेंगे जो कि क्या है 2। तो U2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 9-4 यानी कि 5। तो जो Pn था, जो कि हमने Pn लेट किया था, उसके अकॉर्डिंग भी U2 क्या आया 5 यानी कि P(2) क्या आया 5। तो इसका मतलब P2 क्या हो गया बच्चों ट्रू, ठीक है ना। देयरफॉर P1 एंड P2 आर ट्रू। ये ट्रू हो गए भाई बच्चों। अब चेक करते हैं बेटा, अब बल्कि लेट कर लेते हैं। लेट Pk एंड Pk+1 बी ट्रू। इसमें जो फेबोनिकी सीक्वेंस बोलते हैं बच्चों, इसमें नेक्स्ट प्रीसीडिंग और इस सक्सीडिंग का क्या है, एक रिलेशन दे रखा है। तो इन दोनों को हम ट्रू लेट कर लेते हैं। तो Pk क्या आ जाएगा, देखिए Pk आ जाएगा आपका 2 raised to the k+1, ठीक है ना। यानी कि Uk की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2 raised to the k+1। ठीक ऐसे ही Pk+1 कैसे आएगा, यहाँ पर n की जगह k+1 रखने से, तो ये आ जाएगा 2 raised to the k+1 और +1। तो Pk+1 का मीन क्या है U ऑफ k+1, ठीक है ना। ये रहा UN। तो यहाँ पर n की जगह k+1 रखेंगे तो UK+1 की वैल्यू आ जाएगी 2 raised to the k+1 एंड +1। अब करना क्या बच्चों, हमने Pk+2 को चेक करना है। तो Pk+2 मीन्स UK+2। तो UK+2 कैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन सीक्वेंस निकालते हैं। जो गिवन है ये n की जगह क्या रख देते हैं k+1। तो यहाँ पर n की जगह k+1 रखेंगे, ये आ जाएगा UK+2, ठीक है ना। यहाँ पर तो ये तो लेफ्ट में रख दिया बच्चों मैंने। देखो यहाँ पर n की जगह k+1 रख दिया, तो ये क्या बन जाएगा UK+2। और UK+2 ये अपना क्या है P ऑफ k+2, क्योंकि Pn को क्या लेट कर लिया मैंने 2 raised to the n+1। तो Pk+2 क्या आ जाएगा 2 raised to the k+2, जो कि UK+2 के इक्वल ही होगा। तो UK+2 मैं कैसे निकाल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन। तो यहाँ पर n की जगह k+1 रखा मैंने, तो यहाँ पर रखूंगा U3 टाइम्स UK+1
ठीक ऐसे यहाँ पर k प्लस वन रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 से -1 कैंसिल होकर uk। अब uk प्लस वन और uk को हमने ट्रू लेट कर लिया है, वो यहाँ से निकालने की जरूरत नहीं, वो इसके इक्वल होगा, वो वैल्यू रख सकते हैं हम यहाँ पर। तो uk प्लस 2 आ जाएगा बच्चों अपने अकॉर्डिंग, गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग uk प्लस 1 की जगह रखेंगे ये 2 रेज टू द k प्लस 1 एंड प्लस 1 और साथ में है 3 मल्टीप्लाई में -2 टाइम्स uk की जगह क्या रखेंगे बच्चों हम 2 रेज टू द k प्लस 1। सोल्व कर लेते हैं, uk प्लस 2 आ जाएगा अपनी तरफ से 3 टाइम्स 2 रेज टू द k प्लस 1 प्लस 3 माइनस 2 रेज टू द 2 टाइम्स 2 रेज टू द k प्लस 1। तो समझो ये x है बच्चों, ये 3x, यानी कि ये 3x और ये 2x माइनस का, तो प्लस का x बच जाएगा ये, यानी कि ये बच जाएगा 2 रेज टू द k प्लस 1 और प्लस 3 ऑलरेडी है यहाँ पर, प्लस 3 ऑलरेडी है वही बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आ गया 3 टाइम्स 2 रेज टू द k प्लस 1 प्लस 3 और माइनस 2 रेज टू द uk की वैल्यू जो अपनी थी, uk की वैल्यू थी बच्चों ये uk हमने कैसे निकाला था, इसमें रख के निकाला था uk, p ऑफ k निकाला था जैसे हमने, तो p ऑफ k कैसे आएगा, यहाँ पर k रखना था भाई बच्चों, सॉरी यहाँ पर k रखना था, तो ये आ जाएगा अपना यहाँ पर k रखने से 2 रेज टू द k प्लस 1, ठीक है ना। तो p ऑफ k यानी कि uk की वैल्यू गलत रखी गई, ये क्या थी 2 रेज टू द k प्लस 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों ये आ जाएगा 2 रेज टू द 2k एंड माइनस 2। तो भाई 2 रेज टू द क्या हो गया, ये k प्लस 1 हो गया, देखिए ये है 3 टाइम्स 2 रेज टू द k प्लस 1 और 2 इंटू 2 की पावर k क्या आ जाएगा 2 की पावर k प्लस 1 और 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 1 प्लस का 1, तो ये 3 है और ये 2 है, तो सब्ट्रैक्ट होकर कितना बच जाएगा 2, तो ये बच जाएगा 2 टाइम्स 2 रेज टू द k प्लस 1। मान लीजिए ये है 3x और ये है माइनस x, तो 2x बच जाएगा प्लस 1 और u ऑफ k प्लस 2 आ जाएगा आपका 2 रेज टू द k प्लस 2 और प्लस 1। तो u ऑफ k प्लस 2 यानी कि u k प्लस 2 हमने कैसे निकाला, अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन। अब हम pn की तरफ से निकालते हैं, जैसे ये pn है तो pn से हम pk प्लस 2 निकालते हैं और देखते हैं क्या आएगा। ये आया बच्चों, यहाँ पर रखा हमने 2 रेज टू द k प्लस 2 और प्लस 1, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया uk प्लस 2 के इक्वल आ गया बच्चों, देखो ये भी तो क्या अपना uk प्लस 2, तो दोनों इक्वल आ गए, तो pk प्लस 2 भी क्या हो जाएगा ट्रू। थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूँ, देखिए ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है और ये रिक्वायर्ड है, और n की वैल्यू क्या है पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको मैंने pn लेट कर लिया pn मींस un को हमने क्या लेट कर लिया pn, यानी कि 2 रेज टू द n प्लस 1 को। तो सबसे पहले 1 रखे हमने, 1 रखने का मतलब है u1, तो यहाँ पर 1 रखा है तो क्या आ गया 3 और u1 3 उसने दे रखा है, तो p1 क्या हो गया ट्रू हो गया बच्चों। फिर p2 निकाला हमने, p2 मींस u2 यहाँ पर 2 रखेंगे तो u2 आ जाएगा, यानी कि p2 यहाँ पर 2 रखने से क्या आ गया 5। अब हम अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन निकालते हैं u2, जैसे यहाँ से u2 क्या आया 5 और ये प्रूव करनी थी, तो इससे u2 क्या आया 5, यहाँ से निकालते हम, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो ही u2 बनेगा ये, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर रखने से ये बनेगा u2, ये बन जाएगा 3u1 माइनस 2u0, तो u0 की वैल्यू दे रखी 2 और u1 की वैल्यू 3 है और कैलकुलेट किया तो 5 आएगा और वहां से भी क्या आ गया 5। तो भाई p1 और p2 दोनों ट्रू हो गए। अब pk और pk प्लस उनको ट्रू लेट कर लेना है, दो टर्म लेकर चलनी इसमें, जैसे 2 को प्रूव किया 2 को अज्यूम करेंगे अब, ठीक है ना, और फिर उससे सक्सीडिंग को ट्रू कर देंगे तो सभी के लिए ट्रू हो जाएगा। तो p ऑफ k कैसे निकलेगा, uk आएगा अपना, यानी कि k यहाँ पर रखे यहाँ पर रखा, तो ये आ गया 2 रेज टू द k और बेस में है प्लस 1, मैंने पावर में लिख दिया था पहली बार, और p ऑफ k प्लस 1 निकालेंगे तो यहाँ पर k प्लस 1 यहाँ पर k प्लस 1, u ऑफ k प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 रेज टू द k प्लस 1 प्लस 1। तो अब बच्चों करना क्या है, अब p ऑफ k प्लस 2 को ट्रू प्रूव करना आपने, तो यहाँ पर k प्लस 2 यहाँ पर k प्लस 2 रखेंगे तो वो आएगा p ऑफ k प्लस 2, जो कि कितना आएगा 2 की पावर k प्लस 2 प्लस 1,
ठीक है ना। तो ये तो रिजल्ट तो अपने पास है, ये क्या प्रूव करना है। अब हम अपने गिवन सिचुएशन से यू के प्लस टू निकालते हैं। यहाँ पर के प्लस वन रख के, यहाँ पर के प्लस वन, यहाँ पर के प्लस वन, ये आ जाएगा। उससे यू के प्लस वन की वैल्यू अपने पास ये है, ये रखेंगे यहाँ पर, और यू के की वैल्यू अपने पास ये है। सोल्व वगैरह करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 रेज टू द के प्लस टू, यानी कि यू के प्लस टू अपनी गिवन रिलेशन से क्या है ये, और जो प्रूव करनी उससे देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पर के प्लस टू रखे, यहाँ पर के प्लस टू, तो सेम आ गया बच्चों, ठीक है ना। यू के प्लस टू किसके इक्वल आ गया, यू के प्लस टू के, यानी कि पी ऑफ के प्लस टू पी क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट है बच्चों आपके सामने पी एन राइट कर लेता हूं मैं इसको। तो वही है क्या, मैं बताऊं आपको, ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, n मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टोरियल इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो समझा देता हूँ फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल होता है बच्चों जैसे 5 फैक्टोरियल होता है 1 से लेकर 5 तक के सभी टर्म का प्रोडक्ट, सभी नंबर का, सभी कंसेक्यूटिव नंबर का 5 तक की। 4 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है 1 2 3 4, ठीक है ना। और 3 फैक्टोरियल का मीनिंग आप समझ ही गए होंगे 1 2 3। और 2 फैक्टोरियल होता है 1 इंटू 2, और 1 फैक्टोरियल होता है बच्चों 1, और 0 फैक्टोरियल होता है 1, ठीक है ना। ये हम करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर जो एलिमेंट में 7 चैप्टर है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो n फैक्टोरियल क्या होता है, 1 से लेकर n तक की सभी टर्म का प्रोडक्ट, ठीक है ना, ऐसे। तो फैक्टोरियल को ऐसे भी डिनोट किया जाता है बच्चों, और ऐसे भी डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपने एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे कि आपके पास 1 2 3 4 है, ठीक है ना। तो यानी कि आपके पास जैसे 4 फैक्टोरियल है, अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर क्या बन जाएगा, ये 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 फैक्टोरियल क्या हो गया 1 2 3 4 और साथ में 5, तो 5 फैक्टोरियल हो गया सीधा, ठीक है ना। आया समझ में। तो इसी कंसेप्ट का यूज करना हमने इसमें। तो सबसे पहले P1 चेक करते हैं भाई, P1 यानी कि सीरीज की फर्स्ट टर्म लेना 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, और राइट में n की जगह 1 रख देना, तो 2 फैक्टोरियल माइनस 1। तो 1 इंटू 1 फैक्टोरियल हो गया बच्चों 1, 2 फैक्टोरियल होता है 2, जैसा कि आपके सामने है माइनस 1, तो ये आ गया 1, यानी कि P1 क्या हो गया, ट्रू। अब pk को ट्रू ऐड कर लेते हैं बच्चों, pk भी ट्रू, यानी कि 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और यहाँ पर आ जाएगा k इंटू के फैक्टोरियल, और राइट में आ जाएगा k प्लस 1 फैक्टोरियल और माइनस 1, ठीक है ना। और pk प्लस 1 को ट्रू प्रूव करना हमने, pk प्लस 1 को, ये आ जाएगा 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल 3 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ पर k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो इसकी प्रीसीडिंग राइट में भी रख देते हैं इसके, तो यहाँ पर k प्लस, यानी कि यहाँ पर k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 2 फैक्टोरियल और साथ में माइनस 1, ठीक है ना। तो अब इसकी लेफ्ट साइड लेकर चलते हैं बच्चों, और साथ में इसकी प्रीसीडिंग टर्म लिख लेता हूं मैं। प्रीसीडिंग टर्म देखो आप जानते हो, इसका पैटर्न समझ लो, या इसकी लास्ट टर्म है, इसकी लास्ट बट 1 टर्म होती है बच्चों। तो यहाँ तक की वैल्यू है अपने पास, यहाँ तक की वैल्यू है ये, यानी कि k प्लस 1 फैक्टोरियल और माइनस 1, तो साथ में ये टर्म है यहाँ पर k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 फैक्टोरियल। तो भाई बच्चों इन दोनों में से मैंने k प्लस 1 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच जाएगा 1, और यहाँ से k प्लस 1 गया फैक्टोरियल के साथ, तो बच जाएगा k प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, k प्लस 1 फैक्टोरियल और साथ में k प्लस 2 और माइनस 1। अभी बताया था मैंने आपको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 फैक्टोरियल हो गया 1 से लेकर 5 तक का प्रोडक्ट, साथ में 6 का प्रोडक्ट हो गया, तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा सीधा सीधा।
तो ये k प्लस वन कोई टर्म है, फिर उसमें वन ऐड कर दिया। तो किसी जैसे प्रीसीडिंग नंबर के साथ फैक्टोरियल और सक्सीडिंग नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई में हो तो फैक्टोरियल सारा सक्सीडिंग का हो जाएगा। तो ये फैक्टोरियल किसका बन जाएगा, k प्लस टू का। तो ये बन जाएगा k प्लस टू फैक्टोरियल एंड माइनस वन। तो ये आ जाएगी बच्चों इसकी राइट हैंड साइड। देयरफॉर p k प्लस वन भी क्या आ जाएगा, ट्रू। हैंस Pn इज ट्रू फॉर ऑल n एंड स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, Pn सच दैट n स्क्वायर ग्रेटर देन 100 देन शो दैट व्हेनेवर pk इज ट्रू pk प्लस वन इज आल्सो ट्रू। और n क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर। तो भाई pk इसने ट्रू दे रखा है, यानी कि p ऑफ k सच दैट k स्क्वायर दे रखा है ग्रेटर देन 100, ठीक है ना। अब pk प्लस वन जब निकालेंगे हम तो k प्लस वन का स्क्वायर करेंगे, देखिए ये आ जाएगा यहाँ पर k प्लस वन स्क्वायर ग्रेटर देन 100, ये प्रूव करना हमने। तो k प्लस वन का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों k स्क्वायर प्लस वन प्लस 2k और ग्रेटर देन 100। तो भाई सीधी सी बात है, देखो डेफिनेटली ग्रेटर देन 100 है ये, सिंस k स्क्वायर जो है बच्चों, k स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 100 है ये ट्रू है, ठीक है ना, ये गिवन है बच्चों। तो k स्क्वायर में 2k प्लस वन ऐड करेंगे तो 100 से तो डेफिनेटली ग्रेटर जाएगा। देखो वन ऐड करेंगे तो भी केवल इस तरफ वन ऐड करेंगे तो ग्रेटर ही रहेगा ना ये लेफ्ट साइड। और फिर 2k जिसमें k की वैल्यू कम से कम क्या है 1, यानी कि कम से कम 2 और ऐड करेंगे तो डेफिनेटली ग्रेटर हो जाएगा। तो ऐसा रीजन देखकर आप इसको ट्रू प्रूव कर सकते हो। वरना एक और मेथड है, इसको लेट कर लीजिए आप, k स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस m वेयर m बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, या लिख सकते हो आप सीधा m ग्रेटर देन 0। यानी कि बच्चों ये जो लेफ्ट साइड है राइट से ग्रेटर है, तो कुछ ना कुछ तो ग्रेटर होगी ही, कोई ना कोई क्वांटिटी। तो वो क्वांटिटी हो कितनी भी, 0 से तो पक्का बड़ी है वो। तो वो मैंने m इसमें ऐड कर दिया, लेट कर लिया कि ये क्वांटिटी इससे m बड़ी है, तो इसमें m ऐड कर दिया मैंने, इक्वल रख दिया। लिखने का तरीका ये है लेट करके, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है कि हम k स्क्वायर की जगह 100 प्लस m रख सकते हैं यहाँ पर, और प्लस 2k प्लस 1 ये है ही, और ग्रेटर देन 100 दोनों तरफ 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2k प्लस 1 प्लस m ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर भी वही एक्सप्लेनेशन देनी है आपने। देखो 1 डेफिनेटली 0 से बड़ा होता है। अब ये अगर नेगेटिव हो गए तो ये नेगेटिव हो सकता है सारा, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है बच्चों। m मैंने लेट कर रखा है ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ा है चाहे वैल्यू कितनी भी छोटी हो इसकी। यानी कि 1 को इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज नहीं करेगा। इंक्रीज करेगा तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 0 से बड़ा। और k की वैल्यू कम से कम यहाँ पर क्या है 1, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन है नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है ना। और नेचुरल नंबर भी कहाँ से स्टार्ट होंगे, यहाँ पर देखिए आप, n की वैल्यू कम से कम 10 है बच्चों, क्योंकि अगर यहाँ पर 10 रखूँ तो 10 का स्क्वायर 100 से 100 ग्रेटर नहीं होता। तो n की वैल्यू कम से कम यहाँ पर क्या है 11। तो k किसकी जगह है, n की जगह, तो k की कम से कम वैल्यू क्या हो जाएगी 11, ठीक है ना। तो डेफिनेटली लेफ्ट साइड राइट से क्या हो जाएगी ग्रेटर। देयरफॉर pk प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, हैंस दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल n एंड n ग्रेटर देन 11, ठीक है ना। जबकि क्वेश्चन केवल ये था कि pk ट्रू है, आपने केवल pk प्लस 1 को ट्रू दिखाना है। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ स्टेटमेंट, Pn इज सच दैट दिस इक्वल टू दिस, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं बच्चों इसको। जैसे 3 इंटू 4 4 इंटू 3 के इक्वल होता है, तो इसको बोलते हैं 3 and 4 आर कम्यूटेटिव इन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर n की पावर कितनी भी हुई है डेफिनेटली क्या होंगे कम्यूटेटिव। तो सबसे पहले तो P1 चेक करते हैं, देखो AB और ये आ जाएगा AB। तो कम्यूटेटिव नहीं भाई बच्चों, कम्यूटेटिव होता तो क्या होता AB BA के इक्वल होता। तो चेक करता हूँ मैं एक बार स्टेटमेंट क्या है इसकी। तो यही है बच्चों, कम्यूटेटिव चेक नहीं करना आपने, ये प्रॉपर्टी है कि कंप्लीट के ऊपर पावर है, प्रोडक्ट है बीच में, तो पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है ना। तो भाई ये तो ट्रू है, ये सभी को दिखाई देने लग रहा है। देयरफॉर P1 क्या हो गया, P1 हो गया ट्रू। उसके बाद pk को ट्रू लेट कर लेते हैं बच्चों। pk सच दैट a b रेज टू द k इक्वल टू a रेज टू द k एंड b रेज टू द k।
ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब पी के प्लस वन को ट्रू दिखाना हमने, तो ये आ जाएगा ए बी रेज टू द के प्लस वन इज इक्वल टू ए रेज टू द के प्लस वन एंड बी रेज टू द के प्लस वन। तो भाई इसकी लेफ्ट साइड लेकर चलेंगे और राइट के इक्वल दिखाएंगे इसको। ये है ए बी रेज टू द के प्लस वन, यानी कि ए रेज टू द के प्लस वन एंड बी रेज टू द के प्लस वन, ठीक है ना। या फिर आप कर सकते हो, चलो ऐसे हो गया तो ऐसे भी ठीक है। अब लिख सकते हो आप ए रेज टू द के एंड ए रेज टू द वन, बी रेज टू द के एंड बी रेज टू द वन, यानी ये आपको ऐसे भी कर सकते थे इसको इस तरीके से, और इसी तरीके से करेंगे ठीक रहेगा बच्चों, क्योंकि रिजल्ट हमने ये पी के वाला लेकर आना है, तो इसको आपने ब्रेक करना है इस तरीके से, ठीक है ना, वरना वापस जो मैंने ब्रेक किया था उसको प्रोडक्ट करना पड़ जाएगा आपको। तो ए पी की पावर के को हम लिख सकते हैं ऐसे, ए रेज टू द के बी रेज टू द के, और साथ में ए बी है ये। तो भाई बच्चों ये जो है b रेज टू द के इंटू ए है, तो इसको क्या करेंगे हम, a रेज टू द के ऑलरेडी था तो इसको चेंज कर देंगे ऐसे, a इंटू बी रेज टू द के में कन्वर्ट कर देंगे, सिंस नेचुरल नंबर आर कम्यूटेटिव इन प्रोडक्ट। अभी अभी बताया मैंने 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 होता है, तो b की पावर k इंटू ए। b एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल के ऊपर पावर नेचुरल लगाएंगे तो डेफिनेटली नेचुरल होगा, तो ये भी नेचुरल दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, नेचुरल। तो नेचुरल नंबर प्रोडक्ट में क्या होते हैं, कम्यूटेटिव, तो इसको ऐसे इंटरचेंज किया जा सकता है। अब ये दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा, इन दोनों का ये आ जाएगा a की पावर k प्लस वन, ये आ जाएगा b की पावर k प्लस वन, और पावर को कंप्लीट करेंगे हम, देखो ये आ जाएगा a की पावर k प्लस वन और b की पावर k प्लस वन। तो ये आ गई भाई बच्चों राइट हैंड साइड, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। Therefore pk plus 1 is also true, hence it is true for all n and n belongs to natural number. Next बच्चों, by induction prove that 2 raised to the n less than n factorial। n factorial मैंने आपको अभी अभी बताया था क्या होता है, और यहाँ पर प्रूव करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए, यानी कि 1 रखेंगे तो ये ट्रू नहीं होगा बच्चों। तो Pn आपकी स्टेटमेंट है 2 raised to the n less than n factorial। तो सबसे पहले P4 चेक करना हमने, ये आ जाएगा 2 raised to the 4 लेस देन 4 फैक्टोरियल। तो 2 raised to the 4 क्या हो जाएगा 16, और 4 फैक्टोरियल होता है 4 3 2 1 यानी कि 12। तो 16 ये 4 फैक्टोरियल है। साइन चेक कर लेता हूँ बच्चों एक बार स्टेटमेंट में मैं, स्टेटमेंट चेक कर लेता हूँ भाई। स्टेटमेंट ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो बिल्कुल यही स्टेटमेंट है। तो ये हो गया 16 लेस देन 12 2 जा 24, तो क्या हो गया ये ट्रू, देयरफॉर P1 इज ट्रू, ठीक है ना। नेक्स्ट Pk को ट्रू लेट कर लेना हमने, P ऑफ k बी ट्रू, तो ये आ जाएगा 2 रेज टू द k लेस देन k फैक्टोरियल। आया समझ में बच्चों, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब हमने पी के प्लस वन को ट्रू बनाना है, तो पी के प्लस वन जैसे हम निकाले, आइडिया ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर 2 की पावर के प्लस वन आ जाएगा, और यहाँ पर के प्लस वन फैक्टोरियल आ जाएगा। तो यानी कि देखो बच्चों n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दे रखा है, तो इसका मतलब k ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 4, ठीक है ना। k ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, तो k प्लस वन लेकर आएंगे हम, तो k प्लस वन क्या आ जाएगा बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 5, k प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ जाएगा, यानी कि k प्लस वन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी कि कम से कम 5 है इसकी वैल्यू, तो ये डेफिनेटली 2 से तो क्या होगा भाई बड़ा ही होगा ना। k प्लस वन जब 5 या 5 से ग्रेटर है तो डेफिनेटली 2 से क्या होगा ग्रेटर, यानी कि 2 हमेशा क्या होगा लेस देन k प्लस वन। देखो यहाँ से देखो आप n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दे रखी, तो n की जगह हमने k ले लिया, क्योंकि n की जगह ही k लेकर चले हैं हम यहाँ पर,
तो के भी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इस लाइन का मीनिंग क्या हो गया बच्चों, इस लाइन का मीनिंग हो गया कि के की कम से कम वैल्यू 4 है, तो 1 ऐड करेंगे तो के प्लस 1 की कम से कम वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो के प्लस 1 5 या 5 से बड़ा है, तो के प्लस 1 जो है वो डेफिनेटली 2 से बड़ा हो जाएगा। 2 क्यों लेकर आया मैं, अभी अभी मैंने बताया आपको कि 2 की पावर के प्लस 1 लेकर आएंगे, पी ऑफ के प्लस 1, यानी कि इसको केवल 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो अगर के प्लस 1 2 से ग्रेटर है तो 2 डेफिनेटली के प्लस 1 से लेस हो जाएगा। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा लेफ्ट साइड लेफ्ट को मल्टीप्लाई करेगी और राइट राइट को करेगी, के प्लस 1 इंटू के फैक्टोरियल। तो ये क्या आ गया बच्चों 2 रेज टू द के प्लस 1 और ये क्या आ गया के प्लस 1 फैक्टोरियल। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था पिछले से पिछले में कि 5 इंटू 4 फैक्टोरियल हो तो ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 4 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है बच्चों 4 3 2 1, यानी कि अगर आपके पास 1 से लेकर 4 तक का प्रोडक्ट है तो वो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, 1 से लेकर 5 तक का प्रोडक्ट है तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये तो हो गया 4 फैक्टोरियल, साथ में अगर 5 और मल्टीप्लाई में है तो ये क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ठीक ऐसे ये के प्लस 1 है, ये के है तो ये इसमें एक ऐड करने से आया, मान लो ये 4 फैक्टोरियल है और ये इंटू 5 है तो सारा क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो ये तो क्या आ गया बच्चों पी के प्लस 1 आ गया। तो देखिए पी के प्लस 1 निकालेंगे तो यहाँ पर के प्लस 1 यहाँ पर के प्लस 1, तो क्या आ गया ये ट्रू। देयरफॉर पी के प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, हैंस इट इज ट्रू फॉर ऑल एन एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल एंड आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि 1 2 3 के लिए गलत हो जाएगा ये। जैसे कि आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 2 बन जाएगा, यहाँ पर 1 रखने से 1 का फैक्टोरियल 1 होता है तो ये रॉन्ग हो गया ये। फिर 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 है यहाँ पर और ये 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1 और 2 की पावर 2 होता है 4, तो ये भी रॉन्ग हो गया। 3 रखेंगे यहाँ पर तो ये ऐसे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल होता है 3 2 1 का प्रोडक्ट और 2 की पावर 3 आप जानते हैं 2 रेज टू द 3 यानी कि 8, तो 8 कभी 6 से लेस नहीं होता है, यानी कि 1 2 3 के लिए क्या है रॉन्ग, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर n ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ x इज नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि इसका मीनिंग ये है कि भाई x जो है इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है पाई का। जैसे कि इसने x दे रखा है तो x का मीनिंग इसने ये कहा है कि पाई नहीं है और माइनस पाई नहीं है, प्लस माइनस 2 पाई नहीं, प्लस माइनस 3 पाई नहीं, प्लस माइनस 4 पाई नहीं, तो ये है इंटीग्रल मल्टीपल पाई का। इंटीग्रल मतलब इंटीजर, मल्टीपल उसका गुणांक, ठीक है ना, गुणज, ठीक है ना, उसकी टेबल, मतलब एक किस्म से टेबल बोल सकते हो मल्टीपल, यानी कि x के जो फैक्टर करें हम तो उसका एक फैक्टर अगर पाई आए तो दूसरा फैक्टर कोई इंटीजर ना आए, क्योंकि ऐसा होने से क्या हो जाएगा साइन पाई क्या होता है 0, साइन माइनस पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है, साइन माइनस 2 पाई 0 होता है, साइन 3 पाई, साइन माइनस 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन माइनस 4 पाई, सब कुछ क्या होता है 0। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी बच्चों, 0/0 फॉर्म बढ़ जाएगी। तो इसको छोड़कर x कुछ भी हो सकता है और आपने PMI से प्रूव करना है इसको, और n क्या है नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले इसको Pn लेट कर लेते हैं और P1 चेक करते हैं बच्चों। P1 का मीनिंग है लेफ्ट साइड की सिंगल टर्म लेना, जैसे कि साइन x ले लिया हमने, और राइट में n की जगह 1 रखना, तो 1 रखेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर x और डिवाइडेड बाई साइन x, तो कैंसिल होकर के आ जाएगा साइन x, ठीक है ना। तो P1 ट्रू हो गया बच्चों, P1 इज ट्रू, साइन साइन के इक्वल आ गया। लेट pk को ट्रू लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट pk भी ट्रू, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, देखिए n की जगह k पुट कर देते हैं डायरेक्ट। आपने लैंग्वेज लिखनी है कि pk भी ट्रू, लेट pk भी ट्रू, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 2k माइनस 1 इंटू एक्स और साइन स्क्वेयर kx बाई साइन एक्स, ये इक्वेशन होगी आपकी फर्स्ट। अब आपने pk प्लस 1 को चेक करना है बच्चों ट्रू है या फॉल्स है, और ट्रू प्रूव करना है, बल्कि चेक नहीं करना प्रूव करना आपने इसको ट्रू, ठीक है ना। तो जहाँ आपको n दिखाई दे, इसमें जहाँ पर n दिखाई दे वहाँ पर आपने रखना है k प्लस 1, तो देखिए यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 2k प्लस 1।
साइन 2k प्लस 1 इंटू एक्स, और राइट में रखेंगे यहाँ पर k प्लस 1, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वेयर k प्लस 1 इंटू एक्स और डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो इसकी लेफ्ट साइड लेकर चलनी बच्चों और राइट के इक्वल प्रूव करनी है। तो इसकी प्रीसीडिंग टर्म लिख लेता हूँ मैं, जो हमेशा ये होती है, आप जानते हैं इसको। जो इसकी लास्ट टर्म होती है वो पी के वाले, जो इसकी लास्ट बट वन टर्म होती है वो पी के वाले स्टेप की लास्ट टर्म होती है, ठीक है ना। और वैसे भी पैटर्न बताने लग रहा है कि दो दो माइनस करने से आएगा, तो इसमें से दो माइनस करेंगे तो यही आ जाएगा। अब यहाँ तक की जो वैल्यू है बच्चों अपने पास, यहाँ तक की वैल्यू देखिए ये रही, यहाँ तक की वैल्यू है बच्चों ये, तो ये रख देते हैं यहाँ पर साइन स्क्वेयर के एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, और प्लस में क्या है साइन 2k प्लस 1 इंटू एक्स, ठीक है ना। तो एलसीएम लेंगे अब इसका, ये साइन स्क्वेयर के एक्स है यहाँ पर, और प्लस एलसीएम लेने के बाद साइन 2k प्लस 1 इंटू एक्स और साइन एक्स डिवाइडेड बाई लोअर पार्ट क्या आ गया साइन एक्स। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया देखो ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 साइन ए साइन बी यूज कर लेते हैं बच्चों, तो 2 साइन स्क्वेयर के एक्स एज इट इज फिलहाल, और 2 साइन ए साइन बी होता है बच्चों कोस ए माइनस बी, ए माइनस बी मीन्स ए है आपका 2kx प्लस एक्स और बी है माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा कोस 2kx माइनस कोस ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मीन्स इन दोनों को ऐड करेंगे 2k प्लस एक्स, 2kx प्लस एक्स यानी कि 2kx प्लस 2x, और 2x कॉमन निकालेंगे तो k प्लस 1, तो ये आ जाएगा कोस 2 टाइम्स k प्लस 1 इंटू एक्स, ठीक है ना। और लोअर पार्ट में क्या है 2 साइन एक्स, ठीक है ना। तो अब बच्चों इसका फार्मूला लगाते हैं, इसका फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर के एक्स का 1 माइनस कोस 2kx, ये फार्मूला यूज किया हमने इसका 1 माइनस कोस 2kx। 2 साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है बच्चों 2 साइन स्क्वायर एक्स के 1 माइनस कोस 2x में फार्मूलेट करते हैं इसको, ठीक है ना। आया समझ, ये फार्मूला मैंने यहाँ यूज किया है, और प्लस कोस 2kx ऑलरेडी है माइनस कोस 2 टाइम्स k प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स। तो भाई बच्चों ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और 1 माइनस कोस 2a का फिर फार्मूला लगाएंगे उल्टा, ये 1 माइनस कोस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, उल्टा फार्मूला फिर लग जाएगा, तो 1 माइनस कोस 2x, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ हो जाएगा यानी कि k प्लस 1 इंटू एक्स। और लोअर पार्ट में क्या है, लोअर पार्ट में है 2 साइन एक्स, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये देखिए राइट साइड के इक्वल आ गया साइन स्क्वायर k प्लस 1 इंटू एक्स बाई साइन एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर pk प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, and hence Pn is true for all n and n belongs to natural number। तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन बच्चों अच्छे से रिवाइज करो इनको, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो दोबारा बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको फिर और कोई सॉल्यूशन इनका प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है ना, किसी तरीके से। तो भाई उम्मीद करता हूँ अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप।